की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 82वें दिन में 82nd डे में सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धामधनी का नाम लेते हुए, धामधनी का आह्वान करते हुए। तो धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आज आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ कि धामधनी का आह्वान करेंगे। उसके पश्चात शिल्पा बेन सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण बल्लभ धाम धनी सचिदानंद पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र सुशान्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज को कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हुनुहुने संपूर्ण सुंदर साथ जी को चरण कमल में प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होते निदर डी, मुने होते निदर डी, तमे सुते मुकी काराते, तमे सुते जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछे तोतासे प्रभाते, पछे तोतासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने कौछु तमने, कल कलिने कौछु तमने, आओ जो आणे खीणे, आओ जो आणे खीणे। मारा मनना
मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती चरणे श्रीन्द्रावती लागी चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साजी में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्र जी सुंदर साथ जी को। आइए सुंदर साथ जी, अब हम धामधनी के वाणी गायन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वाणी गायन के लिए मैं गुजरात से शिल्पा बेन सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, आप जो है धामधनी का वाणी गायन प्रस्तुत कीजिए। शिल्पा बेन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वचन वाला जीना वालेरा रे लागे, वचन वाला जीना वालेरा रे लागे, मुने मीठा रे लागे, वचन वाला जीना वालेरा रे लागे। संभलाओ चर्चा मीठड़ी वाण रे, संभलाओ चर्चा मीठड़ी वाण रे, वचन जे तार तम तणा रे, हवे नहीं मुको निर्वाण रे, वचन वाला जीना वालेरा रे लागे। घणा दिवस में न जाण्यू मारा वाला, वचन ताणी जे निधारे, जीवन नेत्र उगाड़ी करीने, तमे दया करी मुने दीधरे, वचन वाला जीना वालेरा रे लागे। पोते प्रगट पधार्या છો ને, આડા દ્યો છો વ્રજને રસ, ઇન્દ્રાવતી સુ અંતર કીધું, તેનો મને દેવો જવાબ રે, વચન વાલા જીના वालेरा रे लागे। आप फूल कावी करी रे, मोने दीदो बदेस रे, अवगुण जे में कीधो मारा वाला,
तेणे तमे हजे न मूको रे सरे वचन वाला जीना वालेरा रे लागे मोने माया लहर हाथी जोरावर ते माटे मैं कीदा अवगुण अंधको જ્યારે પડે રે કુવામાં ત્યારે કેવો તે હતણો રે વચન વાલા જીના વાલેરા રે લાગે साथ હતો જે ઇન્દ્રાવતી પાસે તેની માલે પૂરી તેની આસરે सकल मनोरथ पूरण थाया ने फलिया तेरा प्रकाश रे वचन वाला दीना वालेरा रे लागे मुने मीठरना रे लागे वचन वाला जीना वालेरा रे लागे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आगे भी ज्वाइन होकर के सुंदर साथ को अपनी सेवा प्रदान कीजिए, सुंदर साथ को आनंद प्रदान करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, आगे भी आते रहिएगा। ताई सुंदर साथ जी, मैं अब वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से एक वाणी गान प्रस्तुत करेंगे, इसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ होगा। लेना बुक ले आऊंगी। बुक ले आइए। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। वाणी प्रणाम जी, प्रणाम। आती भी नहीं गई। वाणी भी कहाँ है? सतगुरु महाराज की जय। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूषण, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन्न खिन्न, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बंकी पाग की, बल बल बंके नैना, बल बल बंके मारो रत, बल बल चातुरी सेना, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूषण, बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल,
बल बल तिरछे बचन के, जिन किया मेरा तिरछा। बल बल जाऊं चरण कमल की, बल बल हस्त कमल। बल बल नख शिख सब अंगो, बल बल जाऊं पल पल। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत। श्री महामत बल बल सब अंगो, फेर फेर वारन लेता। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत। श्री महामत बल बल सब अंगो, फेर फेर वारन लेता। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषणा। बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन खिन्ना। बल बल जाऊं खिन खिन्ना। प्रणाम। तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा माता जी। भाई सुंदर साथ जी, आइए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का मतलब पिछले क्लास के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो पिछला क्लास हुआ था हमारा गुरुवार बृहस्पतिवार को। 81वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 45 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 22 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। इसमें से देखते हैं उनके नाम क्या है। नील श्रीमाली, पूनम गुप्ता कोलकाता, कमलेश शर्मा रुड़की, कमलेश गुप्ता दिल्ली, अन्नू जिंदल दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, कोमल गुजरात, ज्योतिका बेन, गीता बेन पंचाल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा बेन पटेल, पंकज बीजापुर, उषा सिंगल जयपुर, प्रेम लता हिसार, ज्योति सिंह बेंगलोर, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, वृंदा भट्टराय नेपाल, अंशु, शांति देवी दिल्ली, दुर्गा देवी छेत्री मादरीहाट। सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम अब प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मेरी आवाज ठीक आ रही मित्र जी? आज ठीक महाराज जी, प्रणाम जी, आज ठीक छ। जी जी। पहरियो बागो रे बांधी कमर, अश्व उजले भय अस्वार। होसी बड़ा मेला बरस एके, साथ होत सबे तैयार।
साथ होत सबे तैयार, ओ साथ जी वेगे ने वेगे। राम जी सुंदर साथ जी, साथ जी वेगे ने वेगे। वेग यानी तीव्र गति से, जल्दी से जल्दी, शीघ्राति शीघ्र जागृत होकर के अब धाम धनी के चरणों में आ जाओ। साथ वेगे बुलाव कहे इंद्रावती, ये माया कठिन दुख होए लागती। माया जो है बस असहनीय कठिन दुखों से परिपूर्ण होती जा रही है माया। इसलिए अब शीघ्राति शीघ्र, तीव्रता से, तेजी से मिलो रे, वेगे ने मिलो रे। संयो समय रास को, जागनी रास का समय आ गया है, अर्थात जागृत होकर धाम धनी के सुख लेने का समय आ गया है, जागनी रास खेलने का समय आ गया है। सुंदर साथ जी, अब देरी करने से अभी भी कहाँ संसारिक आशाओं में, चाहनाओं में खोए हुए हैं, अभी भी संसारिक सुखों के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। सुंदर साथ जी, अब समय नहीं बाकी रहा। दिखने में थोड़ा सा समय तो दिखने में भी बाकी है, कोई ज्यादा समय तो देखने में भी नहीं बाकी। संसार का जब भी प्रलय हो, लेकिन मेरा जीवन और कितना खींच पाएगा बताइए जरा। अपना अपना सोचिए, कितने साल जी लेंगे, और बहुत समय हमारा बाकी नहीं है। इसलिए अब राज्य के कार्य में, राज्य की तरफ आने में शीघ्रता करो, तेजी से, धीरे धीरे नहीं, तेजी से राज्य के मार्ग में आ गया हो। वाणी मंथन, सेवा, चितवनी। सुंदर साथ जी, हम कहाँ पिछड़े हुए हैं सोचिए जरा। वाणी का ही ठीक से मंथन नहीं हो पाया अभी तक। चर्चनी, चितवनी, महामती जी की बड़ी वृत्त, दूसरे इतने सारे साहित्य, दुनिया तो जो है सोचिए, और भी जो सुंदर साथ हैं तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं लगता कि हम ही बस पिछड़ गए हैं, बाकी सब सुंदर साथ आगे निकल गए। दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंचा अवसर। अब धीरे धीरे का काम ही नहीं रहा सुंदर साथ जी। थोड़ा सा कर लिए हैं, थोड़ा सा कर लेंगे, आज कर लिया कल कर लेंगे, समय बाकी ही नहीं रहा सुंदर साथ जी। ऐसी दिव्य तारतम्य ब्रह्मवाणी प्राप्त करके फिर कल परसों करने से कोई भी लाभ नहीं है सुंदर साथ जी। जीवन का समय कितना बाकी है, संसार का समय कितना बाकी है। अब धीरे धीरे का काम नहीं, वेगे ने वेगे, तेजी से भी तेजी, शीघ्राति शीघ्र, अत्यंत तीव्र गति से जाग कर गया। जैसे रासलीला में बांसुरी की आवाज सुन करके तामसिक सखियां निकल पड़ी थी। कछु बल कर तू अपना, चल राह तामसी सूर, ब्रह्म सृष्टि ब्रज से निकस के देखो क्यों कर पहुंची हजूर। कारज कारण की बात अति बड़ी। इस संसार सृष्टि रचना रूपी कार्य, और यहाँ पर जो जागनी लीला चल रही है ब्रह्मात्माएं आकर के, सृष्टि रचना के पीछे एक कारण है। यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञान आया, पर ब्रह्म अक्षरातीत प्रकट हुए, उसका भी एक कारण है। यहाँ पर जो कार्य है, कारज मतलब कार्य, कारण की बात अति बड़ी। तो कारण, हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ, पर ब्रह्म अक्षरातीत आए, और जो ब्रह्मात्माएं आई हैं दुनिया में, उसका भी कोई ना कोई कारण है।
तो परम धाम में जो कारण और महाकारण, जो मैंने पहले चर्चा किया था, इश्क रब्द तो कारण था, लेकिन महाकारण था राज जी ने जो अब दिल में लिया था कि मैं अपनी आत्माओं को कुछ नया प्रकार का सुख प्रदान करूं। अब यहाँ पर जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हुए हैं और जो जागनी लीला हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जागनी लीला है। या को क्यों कहिए अवतार? श्री प्राणनाथ जी का जो स्वरूप है, एक्चुअल में उनको अवतार नहीं कह सकते। अवतार जो है वो छोटा शब्द हो जाता है। अवतार शब्द बहुत ही छोटा हो जाता है। वैसे भी जो है बुद्ध या बुद्ध निष्कलंक अवतार जो कहते हैं वो जागृत बुद्धि को कहते हैं। जागृत बुद्धि के प्रकट होने को बुद्ध अवतार और बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान। लेकिन परब्रह्म का जो आवेश प्रकट हुआ है उसको अवतार नहीं कहते। और वैसे वो आवेश जो कोई पहली बार तो आया नहीं, पहले भी ब्रज में, रास में, अरब में, देवचंद जी के तन में, सभी यहाँ पर आवेश तो आते रहा है। लेकिन आवेश के प्रकटने को अवतार नहीं कहते हैं। आवेश मतलब स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत का आवेश आना मतलब एक बड़ी बात हो जाती है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो दिव्य ब्रह्म लीला हो रही है, जागनी लीला हो रही है, यहाँ पर परम धाम का पूरा ज्ञान प्रकट हो गया है। वहां पर कैसे परमात्मा और आत्मा का स्वरूप, धाम, लीला कैसा है, वहाँ कैसी प्रेमानंद में लीलाएं होती हैं, वो परम धाम कहाँ पर है, क्षर अक्षर से परे, ब्रज और रास और जागनी, तीन ब्रह्मांड जो अपरिचय ब्रह्म सृष्टि के कारण, जो सारा जो विषय है, इतना सारा ज्ञान जो दुनिया में प्रकट हुआ है, ब्रह्मात्माएं जो यहाँ पर ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए और परम धाम का आनंद देने के लिए ये ब्रह्मवाणी आई है। स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत 500 शक्तियों से पधारे हैं। ये रे साथ जी हुई अखंड निध पांचों भेली। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 500 शक्तियां यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। क्यों सो बड़ो विस्तार 5 शक्तियां। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकम, बुध मूल वतन। सुंदर साथ जी, ये कौन कौन सी 500 शक्तियां यहाँ एकत्रित हुई हैं, ये दूसरी चौपाई में बताते हैं। दूसरी चौपाई हम देखेंगे जब इसका विस्तृत विवरण देखेंगे। यहाँ पर जो स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत 500 शक्तियां, ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्मवाणी, सारे ये जो लीला, अद्भुत दिव्य लीला चल रही है सुंदर साथ जी। इससे पहले संसार में न परब्रह्म अक्षरातीत आए, न ब्रह्म आत्माएं आई, न ब्रह्म ज्ञान आया, न ब्रज रास और जागनी लीला हुई कभी। ये कोई अलौकिक, बिल्कुल अभाविनो भविष्यंती वाली बात चल रही है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था और आगे भी कभी होने वाला नहीं है। ऐसे स्वर्णिम अवसर, अनमोल अवसर में क्या कर रहे हैं हम? धीरे धीरे स्लो स्लो काम नहीं चलेगा। 5 चौपाई पढ़ लिए, कभी वाणी पढ़ाई नहीं, सप्ताह में 1 बार देख लिए, या तो बोले कुछ चर्चा सत्संग में जाएंगे तो वहां चर्चा सुन लिए, वाणी पढ़ने का काम तो महाराज लोग कहिए बस। बोले नरसाद जी, ऐसा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि आप ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हैं, आप ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, तो अपना आप दिखा भी, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। ब्रह्म सृष्टि की रहनी से अपने आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ज्ञान, विश्वास, प्रेम, समर्पण, ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान है। सुंदर साथी, श्री महामत कहे, इश्क ईमान की शुक्र गरीबी सबर, रोहे नवीस दोस्ती धनी की, प्यार कर सकें क्यों कर। एक इश्क दूजा ईमान, ए पंख मोमिन बाजू दोए, पट खोल पहुंचावे ले दुन्नी, इन तीनों में दुनी पे ना कोई। 3 क्या क्या बताए? एक इश्क, दूजा ईमान और पटकल पहुंचावे लदुन्नी, तारतम ज्ञान। तीनों चीजों में से दुनी पे ना कोई। सुंदर शाह जी, यहाँ पर जो विषय मुख्य रूप से वैसे तो चल रहा है कि
ये जो प्राणनाथ जी अब हरिद्वार कुंभ मेला में जो जाहिर हो गए, और अब जो समय आ गया है दुनिया के सभी ब्रह्मात्माओं के जागने का समय, और फिर सारी दुनिया में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का समय, सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करने का समय, इस प्रकार सारे जो कार्य पूरे होंगे तब हम परम धाम में जागृत हो सकते हैं। ऐसा कि नहीं मैं अकेले जागृत हो गया और चलो परम धाम चले जाऊं पहले, ऐसा नहीं हो सकता। सभी आत्माएं भी जागृत होना है, फिर सभी आत्माओं के अतिरिक्त सारी दुनिया में भी प्राणनाथ जी का ये ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर पहली चौपाई में जो शब्द आ गया अखंड निध पांचों भेली, इसका विवरण, संक्षिप्त विवरण दूसरी चौपाई में दिया है, और वाणी में, वितक में, बड़ी वृत्त में, दूसरे कई ग्रंथों में भी 5 शक्तियों का विवरण आता है। एक चौपाई सिर्फ पढ़ करके अर्थ निकालेंगे तो गड़बड़ भी हो जाता है। सुंदर साथ जी, एक विषय में जो कई चौपाइयां अलग अलग जगह हैं, एक ही विषय में जो अलग अलग वाणी में, कोई दूसरे किताब में, कोई तीसरे किताब में है, तो एक ही विषय में कई जगह चौपाइयां होती हैं। एक जगह हो सकता है कि हमारे समझने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही हो, तो क्या करना है, आगे और दूसरी चौपाइयां की खोज करते रहना होता है। तो देखते हैं सुंदर साथ जी, ये चौपाई पहले देखेंगे, फिर दूसरी अन्य चौपाइयां भी देखेंगे। धनी में अर्धांग अक्षर मुझ माही, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार। देखिए सुंदर साथ जी, धनी में अर्धांग। अब धनी जो है, पहला हो गया धनी का जोश या आवेश, जो भी कहो आप। मैं अर्धांग, मैं उनकी अर्धांगनी हूं। अक्षर मुझ माही, मेरे अंदर कौन है, अक्षर ब्रह्म भी। मतलब देखिए इसमें क्या है कि धनी है, मतलब धनी का मूल स्वरूप तो होते नहीं है ना, यहाँ पर धनी का आवेश जोशी होता है। अक्षर मेरे अंदर है कहने का मतलब क्या होगा, अक्षर ब्रह्म तो नहीं होंगे, या तो उनका अक्षर की आत्मा होगी, या तो अक्षर का आवेश होगा, या तो अक्षर की बुद्धि भी कह सकते हैं। बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, तो यहाँ बुद्ध जी मतलब क्या है, अक्षर की ही बुद्धि की बात है। अक्षर की बुद्धि को ज्ञान हुआ और अक्षर को ज्ञान हुआ में कोई अंतर है इन दोनों वाक्यों में? देखिए, मेरी बुद्धि में समझ में आ गया और मुझे समझ में आ गया, मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध परी लीला। अंदर की घर, रंग महल के अंदर की बातें जो अक्षर ब्रह्म को अभी तक मालूम नहीं थी, अब अक्षर तारतम्य ज्ञान के द्वारा अक्षर की बुद्धि को सारी चीज मालूम चल गई। तो फिर अक्षर और अक्षर की बुद्धि दो अलग अलग नहीं होते ना। 5 शक्तियों में हम देखेंगे नीचे चौपाइयां, अक्षर की आत्म और अक्षर की बुद्धि दो अलग अलग नहीं गिना है। अक्षर की बुद्धि को ही 5 शक्ति में अक्षर की बुद्धि के विषय में ही बात आती है। नीचे चौपाइयों से हम देखेंगे, हुक्म मोहम्मद नूर ईसा भेला। हुक्म मोहम्मद, हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब, या मोहम्मद साहब के अंदर जो हुक्म की शक्ति थी। नूर यानी कि तारतम्य ज्ञान, ईसा यानी श्यामा जी की आत्म, ये सभी साथ में, भेला यानी साथ में है। कजा इमाम मेहदी सिरमुदार, ये सारी शक्तियां मिल करके इमाम मेहदी कहलाती। तो इमाम मेहदी के सिर पर सारे जगत का न्याय करने की जिम्मेदारी है। ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, जोश के द्वारा 2 प्रकार का न्याय कहा जाता है। एक होता है ज्ञान के द्वारा न्याय करना, अर्थात
तारतम्य ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सत्य असत्य का निष्कर्ष निकाल लेना। और दूसरा जो न्याय लास्ट में होगा जोश की शक्ति के द्वारा, इसके कारण क्या होगा, सबके गुनाह उनके जो दिलों में छिपा करके बैठे हैं वो उनके चेहरे पर आ जाएंगे और उसके हिसाब से चेहरे का एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। जोश देना हादी का छिपने, या जीत या हार। तो कजा के विषय में यानी न्याय हर चीज दो दो प्रकार का कहा जाता है ना। कयामत भी दो प्रकार की, कजा दो प्रकार का, असराफिल का सुर फूकना दो प्रकार का। अब क्या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा न्याय हो गया है, पहला सुर फूक दिया गया है, जागृत बुद्धि दुनिया में आ गई, लेकिन अभी सारी दुनिया वालों को जागृत बुद्धि मिली नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा जी 5 शक्तियां, क्योंकि इस चौपाई में बहुत क्लियर नहीं है। इस चौपाई में कुछ कुछ तो क्लियर होता है, लेकिन इसको हमको दूसरे जगह से चौपाइयों का सपोर्ट नहीं लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप अलग अलग स्थानों की टीका पढ़ेंगे, जामनगर की, पन्ना जी की, या और कोई भी स्थान की टीका पढ़ेंगे तो उनमें भी सब जगह अलग अलग टीका में अलग अलग बहुत सारे वेरिएशन मिलेगा, अर्थ में अलग अलग बात भी मिलेगी आपको। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण करने के लिए कई चीजें करूंगा। देखिए छोटा छोटा चीजें पहले निपटा देते हैं। हुक्म मोहम्मद, देखिए मोहम्मद साहब को हुक्म का स्वरूप क्यों कहा गया? हुक्म का मतलब यहाँ पर अक्षर की आत्म नहीं है। हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब को इस कारण नहीं कहा जाता है कि उनके अंदर अक्षर की आत्म है, इसलिए उनको हुक्म का स्वरूप नहीं कहा जाता। अक्षर का तो देखिए पहले चरण में अक्षर की बात आई गई। वैसे भी यहाँ पर धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुध, मूल वतन। देखिए यहाँ हुक्म जो है, यहाँ पर हम समझेंगे चुपाई से कि मोहम्मद साहब को हुक्म का स्वरूप क्यों कहा गया है। हुक्म की लीला के कारण से। ले फुरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल, क्या कहा कि मैं खुदा का हुक्म लेकर कर आया हूं, इसलिए चुपाई आती। देखो कोई कहसी रसूले ना खोले, बिना हुक्म मायने कुरान। मतलब खुदा का जितना आदेश था उतना ही कर रहा हूं मैं। खुदा का आदेश नहीं था इसलिए मैंने हकीकत के 30,000 हर्फों का भी अर्थ नहीं किया, मतलब स्पष्ट नहीं किया, और मार्फत के 30,000 हर्फ तो वर्णन ही नहीं किया जो प्रेममय लीलाओं के हैं, परम धाम के। तो कोई कहेगा कि ये तो मोहम्मद साहब क्या है कि हुक्म की नहीं था इसलिए नहीं खोले, ऐसा नहीं है। सो तो आप नबी खुद हुक्म या की हम रूहों पे पहचान। वो तो खुद हुक्म, क्योंकि देखिए हुक्म और हाकिम साथ में होते हैं। हुक्म और हाकिम हमेशा साथ में कहा जाता है। देखिए हाकिम मतलब ये जो कई सुंदर साथ या विद्वानों का ऐसा भी मानना हो जाता है कि अरब में राज्य का जोश आया था, आवेश नहीं आया था, मतलब राज्य नहीं आए थे। इस तरह से भी कुछ विद्वानों का मत है। ऐसा अपना अपना विचार होता है, सभी के बातों का स्वतंत्र विचार करना हमारा काम है सुंदर साथ जी। तो वाणी में ऐसी कई जगह चौपाइयां हैं। प्यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप। 5 बेर हम वास्ते, और क्या शब्द आया? पीयू। पीयू तो पहला ब्रज, दूसरा रास, तीसरा अरब, चौथा देवचंद जी, 5वां मेराज ठाकुर। तो अरब में राज्य नहीं आए थे, मात्र जोश आया था, ऐसा भी कह सकते नहीं है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर हुक्म का मतलब जो है हमने समझ लिया। हुक्म मतलब यहाँ पर अक्षर की आत्म से मतलब नहीं है सुंदर साथ जी। आगे में जो विषय क्रम से चलते हुए सभी बातों का स्पष्टीकरण किया जाएगा। अभी एक विषय से दूसरे विषय में जंप करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरब में जो मोहम्मद साहब के स्वरूप में कौन सी आत्म थी कि कौन सी शक्ति थी, इस विषय में अभी विवेचना नहीं करेंगे हम।
अभी यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन है महामती जी के हृदय में 5 शक्तियां कौन सी थी, इसमें हमारा फिलहाल कंसंट्रेशन रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे धनी से जो शब्द से क्या होता है, धनी का जोश या आवेश जो भी कहो। दूसरा जो है अक्षर, तो अक्षर को जो है 5 शक्तियों में अक्षर की आत्म का वर्णन नहीं आया कहीं भी, हम देखेंगे भी नीचे चौपाइयों में। अक्षर की बुद्धि का ही वर्णन आया है। तीसरा हुक्म की शक्ति, चौथा जो है नूर तारतम ज्ञान, और ईसा ने श्यामा जी की आत्म। इसी को ही जो है देखेंगे प्रकाश हिंदुस्तानी में क्या लिखा है, धनी जी को जोश आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन। अब ये एक लाइन की जो चुपाई की एक लाइन है मात्र, इस एक लाइन के आधार पे और दूसरा कोई चौपाई पे ध्यान न देकर सिर्फ एक चौपाई का अर्थ करेंगे तो 10 लोग अर्थ करेंगे, 10 अर्थ होना निश्चित है। क्योंकि वाणी जो है, ये 5 शक्तियों से अवतरित वाणी जो है, इसको वाणी में ही वाणी का जवाब मिलेगा। अपने मन से सोचेंगे तो कुछ भी निष्कर्ष पे पहुंच सकते नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई है, सेम टू सेम प्रकाश गुजराती की चौपाई है। ये 500 मील भई महामत वेद कतेबो पहुंची सरत। इसमें है देखिए, ते माहे एक इंद्रावती कहवाणी सहुमा महामती, तारतम अंग थयो विस्तार, उधर आव्या बुध अवतार। इच्छा दया ने आवेश एणे अंग कीधो प्रवेश। अब देखिए दोनों गुजराती और हिंदुस्तानी की जो दोनों चौपाइयां हैं, इसका आप जो है कंपैरिजन करिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ देखिए। अभी तो वाणी में देखेंगे तो प्रकाश गुजराती से प्रकाश हिंदुस्तानी से में पहुंचने में तो सारी चौपाइयां भूल ही जाते हैं ना। प्रकाश गुजराती में क्या पढ़ा था, हिंदुस्तानी जाते ही जाते तो सब पीछे सपाट हो चुका है, तो मंथन कहाँ से होगा। देखिए यहाँ पर धनी जी का जोश जो लिखा है यहाँ पर, उसको यहाँ क्या लिखा है, आवेश। अब यहाँ तक जोश नहीं लिखा इस चौपाई में। यदि जोश आवेश अलग अलग 2 शक्तियां गिना जाता हो या 2 अलग अलग शक्तियां हो तो दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए ना। अब कोई कहेगा कि हुक्म जो आवेश है, लेकिन हुक्म के लिए तो अलग से इच्छा लिखा ही हुआ है यहाँ पे। हुक्म को यहाँ जो ऊपर हुक्म लिखा है उसको नीचे इस चौपाई में क्या लिखा है, इच्छा। हुक्म इच्छा ही तो है, राज्य के दिल में जो इच्छा लिया वही तो हुक्म है। राज्य की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी हिलता नहीं है। सुंदर साथ जी, आत्म दुल्हन के विषय में तो कोई डाउट ही नहीं था। नूर के विषय में अब देखिए, नूर के जो है बहुत सारे अर्थ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तेजोमय स्वरूप को भी नूर कह देते हैं, मतलब प्रकाशित है। नूर का मतलब अक्षर ब्रह्म भी होता है कई जगह। नूर का मतलब तारतम ज्ञान भी होता है। रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम, मूल बुध असराफिले हमारे में नहीं। हम तो नूर शब्द जो है तारतम के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा है, तारतम। तारतम अंग थयो विस्तार। ये नूर शब्द जो है प्रकाश हिंदुस्तानी में, उसका प्रकाश गुजराती में तारतम शब्द प्रयोग किया गया। बुद्ध मूल वतन को यहाँ पर बुद्ध अवतार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर श्यामा जी को दया के रूप में लिखा हुआ है। दया के स्वरूप प्रेम के स्वरूप हैं। यह दोनों के चौपाइयों का विश्लेषण से सुंदर शादी एकदम क्लियर होता है। यहाँ पे आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है ना। ये हमें जोश आवेश जो है उसको अलग अलग गिना ही नहीं गया है सुंदर शादी, और भी नीचे चौपाइयों में देखेंगे। अब ये तो देखिए ये चौपाई था, अब नीचे एक और चौपाई है कलश हिंदुस्तानी में। ये तो प्रकाश गुजराती और प्रकाश हिंदुस्तानी के 2 चौपाइयां थे। कलश हिंदुस्तानी की चौपाई देखिए,
बुध तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश। अज्ञा दया सब पूरन अंग इंद्रावती प्रवेश। अब यहाँ देखिए तारतम तो हर जगह 5 शक्ति में लिया ही गया है सुंदर साथ जी। अब अपने मन से अर्थ करके उसको जो है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वाणी तो जड़ पदार्थ है इसलिए नहीं हो सकता, ये अपनी बुद्धि लगा करके तर्क वितर्क करने से कोई निष्कर्ष, सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी जिसने कहा उसको मालूम है कि उसको क्या कहना चाहता था। वाणी में ही प्रश्न है तो वाणी में जवाब है। एक जगह कोई बात अधूरी है, आगे जाएंगे तो वही बात पूरी मिलेगी। तारतम हर जगह गिना गया है, और भी बहुत सारी चौपाइयां मैं लूंगा अभी। बुध है जागृत बुद्धि तारतम चित्त पहले जानो आवेश। यहाँ पर आवेश शब्द प्रयोग किया है, उसी को यहाँ पर जोश शब्द प्रयोग कर दिया था हिंदुस्तानी भाषा में, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा ये होता है जिसमें हिंदी उर्दू सभी शब्द होते हैं। हिंदी में आवेश कहते हैं, उर्दू अरबी फारसी में जोश कह देते हैं। अज्ञा यानी हुक्म, हुक्म और को आवेश कैसे कह सकते हैं? कोई प्रमाण ही नहीं सुंदर साथ जी हुक्म को आवेश कहते हैं ऐसा इस बात का। और श्यामा जी को यहाँ पर भी दया के रूप में कहा गया है। और देखते हैं सुंदर साथ जी वाणी में वितक बड़ी विरत रोशन नामा ग्रंथ, यहाँ पर वाणी ही ठीक से नहीं पढ़े हैं, और वाणी में भी क्या पढ़ा वो थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ते हैं तो भाई भूल जाते हैं, तो कहाँ से मंथन होगा। समझ लिखिए, डायरी बनाना सीखिए, आप लोग कुछ मंथन करिए, जो चीज आपने समझा है उसको लिख लो ताकि भूल ना जाओ। जो समझा है उसको फिर पक्का करने का प्रयास करो, उसको भूल जाने से क्या फायदा हुआ फिर। देखिए ये सनंद ग्रंथ की चौपाई है। आवे अर्श से हुक्म तीन हुक्में चले हुक्म, फिरे सो मतलब करके जाए मिले। कसम एक शक्ति हुक्म हो गई। भी तिथते रूह आवी है आवे नूर से जोश को सो फरमाया सब करे पकड़ के सूरत जोश दूसरी शक्ति होगी। नूर मकान से फरिश्ता आवे असराफिल तीसरी शक्ति। भी इत अजीम से मसीह यानी ईसा मसीह श्यामा जी। कुंजी ले आवे रोशन, कुंजी यानी तारतम ज्ञान रूपी कुंजी। तो 5 शक्तियां यहाँ पर देखेंगे, हुक्म, जोश, असराफिल, श्यामा जी और तारतम ज्ञान। जब इमाम इताया तब ये सारे संग स्वरूप में हिंदी याही कोई हमें देखो के रंग। यहाँ पर 5 शक्ति में देखेंगे सुंदर शाह जी, हुक्म तो है ही है, जोश है, असराफिल है, तारतम ज्ञान है और श्यामा जी तो है ही है। आइए अब देखते हैं वितक की चौपाइयां। 5 चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर। क्या क्या 5 चीजें उतरी देखिए। हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर, हुक्म की शक्ति। जबराइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत, जबराइल जोश की शक्ति। असराफिल आइया रूह अल्लाह आए तुम पर, और अर्श अजीम के सुकन। जिनसो होए सिफायत दीदार होए हक का सो तुम वास्ते ले आए हित। यहाँ पर भी 5 शक्तियों में हुक्म, जोश, धनी का जोश, अशराफिल जागृत बुद्धि, रूह अल्लाह श्यामा जी और तारतम ज्ञान। अब देखते हैं बड़ी वृत्त की चौपाइयां सुंदर साहब जी। ये बड़ी वृत्त की चौपाइयां हैं, 8वां प्रकरण है। जागृत बुद्ध आए बिना जो नो हो न बुद्ध अवतार, तो नो बका भूम को पहुंचे न परवरदिगार। जागृत बुद्ध है। दूसरा है अर्सजिम से आवे न हक हुक्म, दूसरी शक्ति हुक्म की हो गई। जोलो जोश जबराइल भेजे न हक सुबहान, है ना, जोश जबराइल तीसरी शक्ति हो गई। जोलो न लदुन्नी इलम कुंजी तारतम नूर, आवे नहीं अरस से तो नो क्यों करो होवे जोहर, तारतम ज्ञान रूपी चाबी चौथी शक्ति। और जो लो रूह अल्लाह की उतर ना आवे। इस प्रकार ये 5 जब जमा हुए बीज गिरो मोमिन। और इतना क्लियर जो वर्णन कर दिया है सुंदर साथ जी, तो फिर अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है। रेसिपी बिल्कुल तैयार है, इस तरह से सब्जी बनाना है, अपना दिमाग लगा के सब्जी खराब करके क्या फायदा होगा सुंदर साथ जी।
छेड़खानी करेंगे तो सब्जी खराब ही होने वाला, और कुछ नहीं होगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी जो विधि बता दिया गया है, तो उसको अपने मन से छेड़खानी करके क्या फायदा। हाँ, इसमें क्या डाउट है। अब अपने मन से एक चौपाई जो देख लिया, धनी जी को जोश नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, मानो कि उस और कहीं कोई इस विषय में चौपाइयां मिली ही नहीं है उनको, इसी चौपाई को लेकर के अर्थ करते रहेंगे अपने मन से। इसका अर्थ ये नहीं होगा, ये होगा, वो नहीं होगा, ये होगा। अरे भैया, जब आगे पीछे कोई भी विद्वान ये रेफरेंस देते ही नहीं है। इस पांचों चौपाइयों का जो विस्तृत विवरण वाणी में भी और भी जगह है, वितक में भी और जगह है। ये तो मैंने एक एक प्रमाण रखा है। वितक में भी 2-2 जगह है, वाणी में भी 2 जगह कम से कम है, बड़ी वृत्त में भी 2 जगह कम से कम। ऐसा रेफरेंस जो है सुंदर साथ जी जब उपलब्ध है, अपने मन से क्यों जो है अनुमान लगाने का, कल्पना क्यों करने का। देखिए नवरंग वाणी, नवरंग वाणी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथों का संकलन है। उसमें से ग्रंथ है रोशननामा ग्रंथ, जो कि मुख्य रूप से कुरान से रिलेटेड ग्रंथ है। नवरंग वाणी आपने देखा होगा, इतनी मोटी सी किताब होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी छोटी छोटी किताबों का संकलन है। उसकी छुपाई देखते हैं। पंच चीज महमद ने कही, ताकि रूप सुनो कहूं सही, है ना। 5 शक्तियां जो महामती जी ने कहा, अल्लाह ने माशूक महमद को कहया, याते ठकुरानी जी महमद भया। पहली शक्ति क्या हो गई, श्यामा जी। जबराइल मोहम्मद के माही, आथे आवेश महमद बराई। अब बताओ, क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए, एक पहले चरण में कुरान का शब्द है, दूसरे चरण में हिंदी शब्द है। देखिए, इलम लदुन्नी महमद को दिया, सो तारतम स्वरूप जो है। यहाँ पर इलम लदुन्नी अरबी का शब्द, उर्दू का शब्द है, तारतम शब्द हिंदी का हो गया। अलफ कहिया मोहम्मद के ताई, जो हुक्म हुआ मोहम्मद के माई, कहिया तबे असराफिल जो है बुद्ध स्वरूप मोहम्मद में थे, पंच चिद महमद में आई, सो ईशा देवचंद जी मेहंदी, ईशा देवचंद्र मेहंदी जी साहेब माँ है। अब यहाँ पर 5 शक्ति देख लो, श्यामा जी और जबराइल जो है, उसी को ही यहाँ पर स्पष्ट रूप से जबराइल को ही आवेश कहा जा रहा है। सुंदर साथ जी, मैं आपको और भी बहुत सारे प्रमाण दिखाना चाहूंगा सुंदर साथ जी। हमें अपने पास बहुत सारा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये तो भी हमारा प्रशिक्षण का क्लास है, और प्रशिक्षण का क्लास कोई लिमिटेड समय बंधन नहीं है हमारा। ये देखिए सुंदर साथ जी, हिंदी गुजराती कोश, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। मैंने पहले भी कई बार दिखाया वैसे तो, फिर भी देखिए। आवेश का अर्थ क्या लिखा है, जोश लिखा है कि नहीं लिखा है। समानार्थी शब्द सुंदर जी, पन्ना जी से प्रकाशित शब्दकोश है, श्रीमुखवाणी शब्दार्थ। यहाँ देखिए, जबराइल का अर्थ जोश आवेश दोनों ही लिखा हुआ है। ये भी देखिए, ये बहुत पुराना हस्तलिखित स्वरूप साहब शब्दकोश है। जिब्रील अर्थन, परमात्मा का जोश आवेश से लिखा हुआ है। अक्षरधाम का फरिश्ता इसलिए लिखा है कि सत्ता का स्वरूप है, लेकिन परमात्मा का जोश आवेश भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये निजानंद भाषा कोश, बहुत प्रचलित निजानंद संप्रदाय का शब्दकोश है, बहुत पुराना शब्दकोश है। इसका देखेंगे कागज, कैसे कागज से पता चलेगा कि किसका कितना पुराना है। जोश का अर्थ क्या लिखा है, आवेश। तो इसमें सुंदर साथ जी जो बात हम अभी तक सुनते आ रहे हैं वही आगे सुनना है, और अपने में कोई सुधार नहीं करना है, तो फिर इसका कोई उपाय भी नहीं है। सुंदर साथ जी, आवेश का अर्थ देखिए, यहाँ भी जोश लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये जो उर्दू हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है, यहाँ पर जोश का अर्थ यहाँ पर भी आवेश लिखा है, जो कि निजानंद संप्रदाय का भी शब्दकोश नहीं है, दूसरा ये हिंदी अंग्रेजी एडवांस हिंदी अंग्रेजी उर्दू शब्दकोश सुंदर साथ जी।
ऐसे हम देखेंगे ये आदरणीय हमारे समाज की विद्वान प्रतिष्ठित विद्वान विमला मेहता जी के द्वारा की गई टीका है। इसमें देखेंगे जो जबराइल जोश धनी का तारतम वाणी मुक्ता किताब में का ये फोटो है। इसमें क्या लिखा है, जबराइल जोश धनी का, इसका अनुवाद में लिखा है जिब्रील फरिश्ता परमात्मा का आवेश है। अब ये बात जो है कुछ सुंदर साथ को लगता है कि मैंने या मैं अकेला ही कोई ऐसी नई बात कह दे रहा हूं जो पूरे समाज में किसी दूसरे ने ना कही है, ना सुनी है, ना समझी है। तो सुंदर साथ जी ये गलत बात है। सुंदर साथ जी देखिए, जबराइल मोहम्मद के माही, ये तो स्वयं नवरंगवाणी मुकुंद दास जी जो प्राणनाथ जी के समकालीन ब्रह्म मुनि हैं, उनकी किताब है सुंदर साथ जी। इसमें देखिए इलम लद्दुनी को तारतम कह दिया है यहाँ पे। असराफिल उर्दू का कुरान का शब्द है, बुद्ध स्वरूप हिंदी का शब्द है, और भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण है सुंदर साथ जी। 5 शक्तियों में हर जगह तारतम ज्ञान को तो गिना ही गिना है। 5 शक्तियों में तारतम ज्ञान हर जगह गिना है, पहला चीज। दूसरा, जोश आवेश को अलग अलग कहीं भी नहीं गिना है सुंदर साथ जी। और तीसरा, हुक्म को आवेश कहीं भी नहीं माना। हुक्म और आवेश को अलग अलग यहाँ पर मैंने दिखाया था। इच्छा दया ने आवेश, इच्छा है हुक्म और आवेश अलग चीज है। हुक्म को आवेश वाणी में कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पर वाणी को जो जड़ पदार्थ ऐसा कह देते हैं सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी भूल है। कागज और स्याही का नाम तारतम ज्ञान नहीं है। तारतम ज्ञान राज जी के हृदय में स्थित इलम का छठा सागर है। महामती जी के हृदय में भी वही ज्ञान प्रकट हुआ और वाणी मंथन करने से वो ज्ञान प्राप्त होता है। कागज स्याही की बात कौन कर रहा है, यहाँ पर ज्ञान की बात की जा रही है। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार पेंडे दिखावे पार के, 3 पार के भी पार। अब कई सुंदर साथ क्या बोलेंगे, जागृत बुद्धि की वाणी एक ही, मतलब जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान को एक ही मिक्स कर देंगे। ये दोनों एक ही तो है, एक ही है। बुद्धि और ज्ञान दोनों एक ही होता है। धर्म के जो 10 लक्षण है ना, उसमें भी दोनों को अलग अलग गिना गया। धी विद्या, धी शुद्ध बुद्धि और विद्या यानी ज्ञान। यहाँ पर भी देखिए, एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। निज बुद्ध अलग है, नूर तारतम अलग है सुंदर साथ जी। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया सुंदर साथ जी वाणी में, और भी जगह आप देखोगे चौपाइयां, पैरेलल चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल समानार्थिक चौपाइयां हैं। 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर दोष धनी धाम। 100 सूरत ले धनी का आवेश, नंद घर की ओर प्रवेश। किसी जगह जोश शब्द यूज किया, किसी जगह आवेश शब्द यूज किया है। जोश और आवेश दोनों थे ऐसा कहीं कहा ही नहीं सुंदर साथ जी। पर्यायवाची शब्द उर्दू हिंदी मैंने कई बार बताया, एक इलम ले दोणे ही, एक ले दोणे ज्ञान। देखिए क्या इलम और ज्ञान भी अलग अलग होता है सुंदर साथ जी। दुख से विरहा उपजे, विरहे प्रेम इश्क। इश्क प्रेम जब आया तब नीचे में लिया, तो क्या प्रेम और इश्क भी अलग अलग हो गया। प्रेम हिंदी भाषा का शब्द है, इश्क उर्दू भाषा का शब्द है। संबंध निस्बत है पशु और जानवर, मैंने कई बार आपको बताया इस विषय में। दियो जोश खोले दरबार, देखा या शून्य के पार के पार। इसी को जो है प्रकाश गुजराती में लिखा, आवेश अंग आपी आधार, दई तारतम घाड़िया पार। प्रकाश गुजराती में हिंदुस्तानी हिंदी भाषा का शब्द प्रयोग है। हिंदुस्तानी में जो है उर्दू का भी शब्द लिया जाता है। तो पर्यायवाची शब्द है सुंदर साथ जी। और भी मैं आपको बताऊंगा, देखेंगे सुंदर साथ जी। जो एक परंपरा से सुने आ रहे थे, हमने समझा कि हम बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। जो परंपरा से सुनते आ रहे हैं, एक ने कहा था, उसके फिर शिष्यों, गुरु ने कहा, फिर उनके शिष्य कहने लगे, फिर उसके बाद उनके भी शिष्य कहने लगे। लेकिन वाणी मंथन नए सिरे से कोई विचार करने का कोई
कोशिश भी नहीं किया किसी ने। जोश आवेश जो है, अलग अलग शक्तियां, ऐसा भी कुछ विद्वान जो कहते हैं, उसी की बात कर रहा हूं मैं। उनके अनुसार क्या है, जोश एक छोटी शक्ति है जो सत्ता का स्वरूप है, आवेश एक बड़ी शक्ति है जो इश्क का स्वरूप है। लेकिन फिर यहाँ पर सुंदर साथ जी विचार करने की बात है, यदि जोश एक छोटी शक्ति है तो फिर क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। धनी के जोश के साथ में हमने खेला, क्यों कह रहे हैं? अब क्या होगा कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है सुंदर साथ जी। बोले कि अंदर आवेश है, बाहर जोश प्रकट हो रहा है। अंदर आवेश अंदर है और बाहर जोश प्रकट हो रहा है। क्यों? जैसे अग्नि से उसकी गर्मी बाहर आती है ना, अग्नि नीचे है और थोड़ा दूर पे जाएंगे तो उसका जो ताप जो फील होता है ना, लेकिन आवेश इश्क का स्वरूप कह रहे हैं और जोश को सत्ता का स्वरूप कह रहे हैं, तो भाई इश्क के स्वरूप का अंश जोश का स्वरूप कैसे हो सकता है? समझ, मान लो राजा के साथ में सैनिक भी खड़े, जिब्रील को सबने कुरान के हिसाब से क्या समझ लिया? सैनिक समझ लिया है। जो कुरान में अलंकारिक वर्णन किया गया है उसके हिसाब से सबने क्या समझ लिया? कोई सैनिक है, हिफाजत करने के लिए आया है, ब्रह्म सृष्टियों की हिफाजत के लिए जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति आई है। कोई तलवार लेकर के नहीं खड़ा पीछे बॉडीगार्ड के समान। जागृत बुद्धि के द्वारा हमको अज्ञानता में भटकने से रोकते हैं, जोश की शक्ति के द्वारा विकार डूबने से बचते हैं। सुंदर साथ जी, योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। यदि रानी राजा के साथ में विचरण कर रही है, पीछे सैनिक खड़े भी है मान लो, तो ऐसा थोड़ी कहा जाता कि रानी जो है सैनिक के साथ में खेल रही है, ऐसा थोड़ी कहा जाता। कभी एक जगह नहीं 25 जगह आपको छेड़खानी करना पड़ेगा, अर्थ में तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा। सीधा अर्थ लेंगे, कहावत है सच को याद रखना नहीं पड़ता है, झूठ को याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था। सच को याद नहीं रखना पड़ता क्योंकि सच हमेशा एक ही रहता है, झूठ बदलता जाता है। देखिए यहाँ पर हीरो की कौम में जित महत्तर नंद कल्याण, ये खुलासा का 2 नामा किताब है। सुनो साहब, खुलासा का 2 नामा किताब, जिसमें एक चौपाई हिंदू पक्ष की है और दूसरी चौपाई कतेब पक्ष की है, सेम मीनिंग की, समान अर्थ की। देखिए अहीरो की कौम में, यहाँ पर महत्तरों की कौम में जित महत्तर नंद कल्याण, महत्तर है ना मुखिया थे नंद बाबा और कल्याण जी। यहाँ पर कौन थे? जित हूद कील सिरदार, हूद नबी और कील ये दोनों सिरदार थे। सुख लिया ब्रजवत में और वो न हुई पहचान। वहां पर ब्रह्मात्मा ने सुख लिया किसके द्वारा? प्रीतम अक्षरातीत के द्वारा, जो कृष्ण जी के तन में थे। इसी बात को यहाँ क्या लिखा देखिए, जोत रसूल टापो मीने दिया जबराइले आहार। देखिए रास लीला से जब हम देखते हैं तो क्या कहते हैं कि रास लीला खेल के आए अरब श्याम। राज जी महाराज रास लीला खेलने के पश्चात अरब में आए, या जो कृष्ण के तन में राज जी का आवेश था वो अरब में आया। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, रसूल साहब के अंदर जो ज्योति शक्ति थी वो कहाँ थी? टापू मीने, टापू ब्रज अखंड, चौपाई आती है टापू ब्रज अखंड। ब्रज लीला में रसूल साहब की शक्ति ब्रज लीला में थी। वहां से देखेंगे तो ये बोलना पड़ेगा मोहम्मद साहब की ही शक्ति ब्रज लीला में थी। वहां से जब रेफरेंस लेंगे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, दिया जबराइल हर। तो मोहम्मद साहब की शक्ति क्या है? जबराइल, जो उसकी शक्ति, उसने आहार इन्हें आत्मिक आहार किसको प्रदान किया? परमात्मा को।
सुख लिया ब्रज वधवे और न हुई पहचान। दो मातम खेले मैंने कान सुख जोश दियो कहीं भांत सुंदर साची। तो बोलेगा जबराइल कहाँ से दे देगा? जबराइल कोई शख्सियत नहीं है, धनी का ही जो से धनी संसार में है। राज्य का मूल स्वरूप जो है वो नहीं आ सकता। सुंदर साथ जी समझिए, जिब्रील के विषय में एक दो प्रसंग सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मोहम्मद साहब को मेराज में ले जाने के लिए जिब्रील आया, कुरान के अनुसार जिब्रील ने क्या किया? मोहम्मद साहब की छाती काटा, चीर दिया, उसको ओपन हार्ट सर्जरी करके ऐसे मतलब हार्ट को बाहर निकाला, 3 बार जमजम के पानी में धोया, फिर हार्ट को वापस फिट कर दिया। बताओ, सिंपल इसका अर्थ है कि जोश की शक्ति आई, मेरा हृदय निर्मल एकाग्र हो गया। चितवनी का प्रोसीजर है सुंदर साथ जी, चितवनी में बोलते हैं ना कि धनी जी का जोश मेरे अंदर आ गया और वो मेरी आत्म को लेके जा रही है, धनी के जोश की शक्ति। बिल्कुल वैसे ही जबराइल जो है मोहम्मद की रूह को लेकर के गया, इसको लिखा हुआ है। बुर्राक नामक गधे पर या गधे जैसा एक जानवर है, उस पर बैठा करके ले गया। अभी सब अलंकारिक वर्णन है उसको जो है सुंदर साथ जी। आखिरत के विषय में लिखा है कि जबराइल अपने पंख पर 12,000 आत्माओं को बिठाकर और मोहम्मद की 3 सूरतों को बिठा करके ले जाएगा परमधाम। बताइए जबराइल का कैसा स्वरूप है? ये पक्षी है जो पंखों पे बिठा के ले जाएगा, या कोई इन पंख वाला आदमी है, या पंख वाला पक्षी है, क्या है? ये सारा अलंकारिक वर्णन है सुंदर साथ जी। जो जमुना जी के आगे नहीं जा पाया वर्णन आता है, वो इसका कारण यही है सुंदर साथ जी कि वो मात्र सत्ता का स्वरूप होने के कारण से ही ऐसा कहा जाता है। लेकिन जमुना जी के उस पार जो जोश जबराइल जोश जो है जमुना जी के इस पार तक रहा, तो उस पार के आवेश लेने आया ऐसा भी थोड़ी लिखा है। उस पार जो है इश्क रूपी रफरफ का तखत ही तो आया ना। देखिए सुंदर जी और भी प्रमाण देखिए आराम से। जब रास लीला में अंतर ध्यान का समय होता है, अंतर ध्यान की लीला कैसे शुरू हुई थी? जब जोश लियो खींचकर, राज जी ने जोश को खींच लिया। अब जब अंदर आवेश है और उसकी गर्मी जोश है, तो जोश खींचने से आवेश कैसे खिंचाएगा? आवेश ही खींचना चाहिए था ना डायरेक्ट। आवेश खींचते तो जोश भी खिंचा जाता। एक्चुअल में किसी जगह लिखा है जोश खींचा है और किसी जगह लिखा है आवेश। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? जगाए आवेश लेके तभी तब है अंतर ध्यान। समझना अर्थ है, किसी जगह जोश खींचा कह रहे हैं, किसी जगह आवेश खींचा कह रहे हैं। तारतम की प्रणालिका में देखिए क्या लिखा है? तब श्री राज जी ने अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर से अपनो आवेश खींच के ठकुरानी जी के हृदय में धरियो। अब अधूरी बात बताते हैं, यही तो छल कपट है ना। पहले कि जोश खींचा और आवेश सामान्य राधिका जी के अंदर डाल दिया। और यहाँ पर लिखा है कि आवेश खींच के ठकुरानी जी के हृदय में रखा। जोश खींच के अलग और आवेश को अलग, ऐसा 2 अलग अलग डिस्क्रिप्शन नहीं आता है। और भी देखिए लालदास जी कृत ब्रजरास ब्रह्मात्माओं की वितक में लिया आवेश आज्ञा कर अक्षर सूरत पर। जब सूरत एक लिए भाई देखिया धाम साथ नहीं है, तब अपना आवेश खींचिया रहा अक्षर सूरत का मन। आवेश खींचने की बातें हम यार ये अब जब देखिए वापस जब अंतर ध्यान के बाद दोबारा प्रकट होते हैं, उस समय का देखिए फिर आवेश दे के प्रकटे। धनी दियो आवेश फिर आई सूरत। आवेश खींचा तो आवेश दे दिया इसमें। जो सुंदर शाह जी कुरान में जो है जो अलंकारिक वर्णन किया गया सुंदर शाह जी, और जो जिब्रील जो है इतना कंट्रोवर्सी का विषय है कुरान में भी आप देखेंगे किसी जगह में उसको क्या लिखा है? खुदा की रूह भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
एक्चुअल में देखिए सुनो साहब जी, प्रधानमंत्री शासन अलग होता है, मिलिट्री शासन अलग होता है, राष्ट्रपति शासन अलग होता है। शासन सब होता है ना, सत्ता का स्वरूप में भी वेरिएशन हो जाता है। अक्षर ब्रह्म की जो सत्ता इससे पहले हर ब्रह्मांड में होती थी वो अलग है। अब इस ब्रह्मांड में क्या है कि जो राज्य का जो सत्ता का जोश आवेश जो भी कहो, वो राज्य के प्रेम का अंश लिए हुए, प्योर सत्ता का स्वरूप नहीं है। यहाँ पे हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम से। तो देखिए जोश मेहर के अंग, ये जो जोश की शक्ति कहो चाहे आवेश की शक्ति, ये भी क्या है कि प्रेम का अंश लिए हुए। इसलिए जो है यहाँ पर योग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के बहले दिया जबरैल आहार तो कहा ही गया। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे जमुना जी के आगे बढ़ते समय जिब्रील का जो है पंख जलने का वर्णन आता है, लेकिन बेहद मंडल से गुजरते समय उसका पंख जलने का कोई वर्णन नहीं आता, क्योंकि वहां पर भी तो आखिर योग माया में नित्य वृंदावन में भी तो प्रेम की लीला हुई थी ना। लेकिन वो कैसी लीला है? प्रेम मिश्रित है, सत्ता मिश्रित प्रेम है। इस संसार में सब जानते हैं कि ये सत्ता का संसार है, अच्छी तरह से जानते हैं ना सब लोग। ये संसार कैसा है? सत्ता का ब्रह्मांड है। यहाँ पर प्रेम आ सकता नहीं। परम धाम प्रेम का संसार है, वहां पर सत्ता आ सकता नहीं। लेकिन यहाँ पर मिश्रण है दोनों का। इस ब्रह्मांड में ऐसा हो गया। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। छोटी बड़ी जो भी घटना संसार में हो रही है सब राज्य के इश्क से प्रेरित है कि नहीं, ये बताओ मुझे। हम देखेंगे वाणी अवतरण का जो प्रसंग है, वाणी में गीतक में जो चौपाइयां आती हैं, ब्रह्मवाणी किस प्रकार अवतरित हुई। यूं करते चर्चा जबराइली किया जोर आया जो सीन समय कछु न रही खोर। नौशाद जी, हो सकता पहले आप सबने या आप में से कुछ लोगों ने ये चर्चा पहले भी एक बार सुनी होगी, तो समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है, समझ लीजिए, कोई बात नहीं। जबराइले किया जोर आया जो सीन समय कछु न रही खोर। देखिए वाणी अवतरण, हफ्से में भी वाणी अवतरण के समय जबराइल जोश के आने का वर्णन है। अनूप शहर में जब वाणी अवतरित होती वहां भी देखिए नूर जोश चढ़ियो जोर आए जबराइली जोरा किया उस वक्त जबराइली बड़ा जो किया उतरे कलाम का दर से। बोलेंगे अंदर आवेश है, बाहर जोश के द्वारा प्रकट हो रहा है। घुमाने फिराने का क्या फायदा सुंदर साहब जी? आवेश अंदर है, बाहर अंदर क्या जो है क्या कर रहा है अंदर? आवेश कोई निष्क्रिय अवस्था में थोड़ी बैठे रहने वाली चीज है सुंदर साहब जी। आवेश एक शक्ति है, जब आएगी तो उसका इफेक्ट दिखाई देता है, तो चले जाने के बाद उसका इफेक्ट शांत हो जाता है। हफ्सा में जब वाणी अवतरित होती थी चेहरे से चमक होने लगता था, और जिब्या से जो शब्द निकलते थे दूसरे सुंदर साथ लिखते थे। अब जो शक्ति चली जाती थी उसके बाद वो खुद पढ़ते थे कि मेरे मुख से क्या निकला, क्योंकि उनको होश ही नहीं रहता था मैंने क्या बोला है। वाणी में भी देखिए, तब मैं दिल में यों लिया करूं कायम चौदे तबक मेरे खाबंद के इलम से सोबो पहुंचाओ हक। जब मैंने ऐसा दिल में आया दिया जोश हकेबल उतरी किताबें का आदर से पहुंचा हुक्म से। जब मेरे दिल में ऐसी भावना हुई कि सारी दुनिया को मैं अखंड मुक्ति प्रदान करूं, तब राज जी ने मुझे जोश की शक्ति प्रदान किया, जिसके द्वारा वर्णन किया। भी जहां आवेश, यदि कोई कहे कि जहां आवेश होता है वहां जोश भी होता है, तो फिर देने की बात क्यों आती है? आवेश है तो फिर जोश को दिया जोश क्यों कह रहे हैं? दिया जोश खोले दरबारे से कई छुपाई, मैंने पहले भी दिखाया। जहां होता ही है फिर आवेश होता है वहां जोश होता है, तो फिर आवेश तो प्रेम का है वहां पर स्वरूप, और जोश आपके अनुसार सत्ता का स्वरूप है। तो प्रेम का स्वरूप और सत्ता का स्वरूप साथ साथ कैसे रहते हैं?
यहाँ पर सुंदर साथ जी स्पष्ट रूप से दिया जोश केवल वर्णन है, और इसी का मैंने इतना सारा शब्दकोश दिखाया, विमला मेहता जी के भी टीका में भी दिखाया आपको कई प्रकार के शब्दकोश और चुपाइयां आप देखेंगे। जो कही वाणी जोश में सो साहेब दई तौफीक, सुंदर साथ जी उस 5 मिनट और ध्यान देंगे। वाणी में सनंद ग्रंथ में यही प्रश्न किया कि खुदा आशिक है और मोहम्मद माशूक है, तो बीच में थर्ड पर्सन जिब्रील फरिश्ता का क्या काम है? बीच कहिया क्यों फरिश्ता? इसका जवाब में वाणी में आगे कहते हैं कि वो कोई फरिश्ता नहीं, एक सूरत दो बीच में, दो यानी खुदा और मोहम्मद के बीच में एक सूरत, एक सूरता या एक शक्ति आती जाती है। ये जो फिर दरमियान कोई व्यक्ति नहीं आ रहा जा रहा है, मूल स्वरूप और यहाँ पर जो आवेश स्वरूप स्वाप्निक तन जो है, मूल तन और स्वाप्निक तन के बीच में एक शक्ति आ रही जा रही है। इनको कहिए फरिश्ता नूर जोश अंग का जान। अब यहाँ पर राज्य की बात चल रही कि अक्षर की बात चल रही? हाँ, ये दो किन दो के बीच में आता था? जिब्रील किन दो के बीच में आता जाता था? खुदा ने मोहम्मद साहब को कुछ पूछना होता था तो जिब्रील से कहता था जा खुदा से पूछ के आओ, जाके खुदा से पूछता था, फिर वापस आके बताता था कि खुदा ने ऐसा कहा है। तो खुदा और मोहम्मद के बीच में तो आता जाता था ना, कोई अक्षर वर्ण से पूछ के आ जाता था क्या? ऐसा हो तो बता दो भाई। जिब्रील अक्षर वर्ण से पूछ के आके मोहम्मद साहब को बताता था सारी बात, तो उसी का ही होगा ना, नूर जोश अंग का जान। नूर शब्द से अक्षर वर्ण नहीं होता हर जगह। एक निज बुध अवतरी दूजा नूर तारतम, नूर आई नूर बुध विराट माहे। नूर जो संग का जनराज्य की बात चल रही है यहाँ पे। रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया गेन, हुक्म बजाय पीछे फिर तब सोई एन कैन। अब यहाँ पर बात चल रही है जिब्रील जोश की ही बात चल रही है, कंटिन्यूअस चुपाइयां है सुंदर साथ जी। यहाँ पर अक्षर की आत्म की तो कोई बात ही नहीं चल रही है। मूल स्वरूप जो है परम धाम में एन है, और जिस तन में धनी का जोश आया उसको गेन कहते हैं। यहाँ आकर के आवेश स्वरूप हो गए और वापस हुक्म बजाय पीछे फिरा, वो जोश की शक्ति वापस गई हुक्म बजा करके, तो फिर सोई एन का एक, फिर मूल स्वरूप एक ही रहता है। इसी को बाइबल में 1 और 3 कहते हैं, मतलब एक परमेश्वर सबका एक है, 3 मतलब पिता पुत्र परमेश्वर, यानी कि मूल तन यहाँ पर आवेश या परमात्मा की शक्ति जिस तन में लीला कर रही है वो तन, और उसके बीच में आने वाली एक शक्ति। तो सुंदर हाजी देखें कुरान में एक्चुअल में मोहम्मद साहब को मैं जो कह रहा था, कुरान को खुदा की रूह भी कहा गया। ये देखिए सूरह मरियम 19 नंबर का सूरह है, आयत 17 नंबर है। फिर उसने उन लोगों से पर्दा कर लिया तो हमने अपनी रूह जबरील को उनके पास भेजा, वो अच्छे खासे आदमी की सूरत बनाकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। यहाँ पर अपनी रूह शब्द जो है जिब्रील के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसी को देखेंगे, इसे पवित्र आत्मा रूहुल कुदस ने तुम्हारे रब की ओर से क्रमशः सत्य के साथ उतारा है, अर्थात कुरान को, ताकि ईमान लाने वालों को जमाव प्रदान करे। इसी कारण क्या होता है, जो सूरह कद्र में चुपाई आती है ना, आयत आती है फरिश्ते रूह अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, तो वहां पर जो मुसलमानों के विद्वान हैं रूह का अर्थ जिब्रील कर देते, क्योंकि जिब्रील को रूह भी कहा गया है। इसलिए वाणी में भी देखेंगे जाको कहिया रूहल अमीन नाम, तो जो जिब्रील को फरिश्ता ही नहीं रूहल अमीन भी कहा गया है, जो लिया रूहल अमीन। नौशाद जी मैंने बताया ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा हालत। धनी के जोश को अक्षर का आवेश कहते हैं, ऐसा भी एक तर्क आया है। नौशाद जी जरा विचार करिए, धनी जी का जोश आत्म दुल्हन, यहाँ पर क्या धनी जी का जोश जो भी छुपाइए वाणी में जहां भी, वहां पर अक्षर का आवेश कर दीजिए, फिर अक्षर का आवेश और आत्म दुल्हन ऐसा अर्थ होगा। जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले, योग माया में हमने अक्षर के आवेश के साथ खेला, ऐसा अर्थ हो जाएगा फिर इसका।
सुंदर साथ जी कहाँ किस रूप में अर्थ किया है, फिर एक चौपाई का अर्थ कर दिया, उसके नीचे दूसरी तीसरी चौपाइयां क्या लिखी है वो देखा ही नहीं। रोशननामा में जो बात कहा गया एक जगह, अक्षर को इसका आवेश रूप, इसमें देखिए सुंदर साथ जी वैसा अक्षर यानी सत्ता का रूप होने से ऐसा कहा जा रहा सुंदर साथ जी। अक्षर तो स्वयं फरामोशी में है, और जो फरामोशी में है उसका कभी आवेश नहीं आता है, हमेशा याद रखिए। रोशननामा में उसके ही नीचे की चौपाइयां देख लीजिए, एक चौपाई देख करके बहुत बड़ा प्रमाण दे दिया, ऐसा मत समझिए। ये देखिए, जोश कहिए ताकू जान, इसी रोशननामा किताब की उसके नीचे की चौपाइयां सुंदर साथ जी। जोश कहिए ताकू जान आवेश मूल स्वरूप को मान, जब्राइल मोहम्मद के माही तक यहाँ थे आवेश मोहम्मद पाए। यहाँ पर जोश और आवेश को एक ही कहे जा रहा है। इलम लद्दुनी मोहम्मद को दिया सो तारतम स्वरूप जो है कहिया तभी असराफिल जबुद स्वरूप मोहम्मद में थे। यहाँ पर उर्दू शब्द और हिंदी शब्द, मतलब कतीब के शब्द और हिंदू ग्रंथों के शब्द, दोनों प्रकार के शब्द कहे जा रहे हैं। और ये एक अच्छा तरीका है समझाने का, पर्यायवाची शब्द यूज किया जाता है ताकि समझने वालों को ज्यादा आसान हो। हम यहाँ बताइए जोश और आवेश जो इस चौपाई में क्या अलग अलग कहा गया, बताओ मुझे जरा। उसी को ही जोश कहा गया, ताकू ने उसको मूल आवेश मूल स्वरूप को मान, जब्राइल मोहम्मद के माही यहाँ थे आवेश मोहम्मद पर है। इलम लद्दुनी तारतम असराफिल बुद्ध स्वरूप मैंने पहले भी बताया है। या तो फिर ऐसा देखिए, अक्षरबंद जो चौपाई आती धनी दो बुझा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। तो इसका मतलब यदि लेंगे तो आत्म अक्षर और जोश धनी धाम का अर्थ भी अक्षर का आवेश कर देते हैं, क्योंकि धनी का जोश का अर्थ अक्षर का आवेश होता है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर आत्म भी अक्षर की हो गई और आवेश भी अक्षर का हो गया। तो समझा जी ना, एक जगह कुछ कह दिए, दूसरे जगह चुपचाप निकल गए चुपके से, और सुंदर साथ को कुछ पता ही नहीं चलता भाई आगे पीछे क्या लिखा है। तो जब तक सुंदर साथ का मंथन नहीं होगा, बताने वाले कुछ भी बताते रहेंगे और हम चुपचाप हाँ करके निकल जाएंगे सुंदर साथ जी। जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे, अक्षर अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है सुंदर साथ जी, इसमें कोई संशय भी नहीं है। जिसकी आत्मा आती है उसका आवेश कभी आता नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कि सत्य का जोश और इसका का जोश दो कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर पांच शक्ति में जिसकी बात होती है वो सत्ता के ही जोश की बात है, इसका के जोश की बात नहीं है। पांच शक्तियों में सो सूरत ले धनी का आवेश, यहाँ पर क्या इश्क के आवेश की बात है कि सत्ता के आवेश की बात है? सत्ता के आवेश की बात है। पूर्ण आवेश दियो आधार, यहाँ भी सत्ता के आवेश की बात है। संग जोश धनी के भेले, तो यहाँ पर थोड़ी इश्क के जोश की बात है। जब जोश लियो खींचकर इश्क का जोश खींच लिया थोड़ी कह रहे हैं, सत्ता का ही जोश खींचने की बात कही जा रही सुंदर साथ जी। प्रेम का जोश एक व्यवहार मात्र है सुंदर साथ जी। जो बहुत ज्यादा प्रेम में डूब जाएंगे तो बोलेंगे प्रेम के आवेश में डूब गए या प्रेम के जोश में डूब गए सुंदर साथ जी। ये विषय जो है सुंदर साथ जी, ये पूरा नोट्स आपको हर दिन हर क्लास के बाद दिया जाता है, आराम से पढ़िए सुंदर साथ जी। कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, लेकिन ये विषय अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। इस विषय में कल भी और भी समीक्षा करेंगे, और बहुत सारा जो आज बताया वही चीज कल नहीं बताना है। कल और भी जो है इसी से संबंधित वाणी में जो वर्णन है अलग अलग जगह में, फरिश्ते के रूप में भी जो वर्णन है उसका भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जोश कहो चाहे आवेश कहो, सत्ता का ही बात है। हाँ, जो प्रेम का अंश लिए हुए जरूर है। यहाँ पर एक जगह हम वो कर सकते हैं गड़बड़ी, लेकिन इतने सारे जगह में छेड़खानी करने से अच्छा है कि सत्य को स्वीकार करें। वाणी की छुपाई को जानबूझ करके गलत अर्थ करना है, मैं नहीं मानता इससे बढ़कर कोई गुनाह है सुंदर साथ जी। ये सबसे बड़ा गुनाह है, जान करके भी वाणी की छुपाई का गलत अर्थ करना संभव नहीं है, उचित नहीं है। जो सुंदर साथ समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है, राज्य जी का हुक्म जैसा है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि सब सुंदर साथ को
वाणी मंथन के द्वारा जो सत्य है वही सुंदर साथ के सामने रखा जाए। तो आइए सुंदर साथ जी, अभी आज जो मैंने पढ़ाया है उस विषय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, और यदि अभी पूछने में संकोच हो रहा हो तो फोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा भी पूछ सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। धनी में अर्धांग अक्षर मुझ माही, धनीमय अर्धांग अक्षर मुझ माही, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, हुकम मोहम्मद नूर ईसा भेला, हुकम मोहम्मद नूर इसबेला, कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार, कजा इमाम मेहदी शिर मुद्दार, कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार। कजा इमाम मेहदी शिर मुद्दार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आज का वीडियो लिंक, नोट्स और क्विज लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध होता है। जिन सुंदर साथ, जो भी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जिन सुंदर साथ जी का नंबर नहीं जुड़ा है वो किसी माध्यम से अपना नंबर भेजिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब हम धामधनी के अर्जी गायन के द्वारा आज का क्लास समापन करेंगे। धामधनी के अर्जी गायन करने के लिए मैं नरमाया पौडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, उनको अनुकूल हो तो नरमाया पौडेल सुंदर साथ जी अर्जी करेंगे। प्रणाम जी। पिया तुम हो तैसी जियो, मैं आशा करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जीना करो, मेरा तलब तलब आ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं ना सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आशा जी। आशा वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा है जी। सब विदा वाला जी, सामरथ दिन रही न जाता रोए रोए जी। जाना मान दे जो हम होते सो, यूं देखो निककार जी। जब तुम आप खाओगे तब देखूंगी नैना नजार जी। ऐसी पुकार पिया सुन के अब ढीला करो तुम जीना जी। खिना खिना खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद बालाजी, सामरथ दिन रही न जात रोए रोए जी। जाना मान दे जो हम होते सो,
जब तुम आप खाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी। ऐसी पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जी न जी। नहीं ना खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्ही न जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं पिया जोड़ी भई अंतराय जी। दोरिया सॉरी जोड़ी अंतराय पाल के दुलारी जान राय जी। कंठ लगाए कसोसिया कीजे हास बिलास जी। वराणी गाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात ली। इश्क से वाह करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख में काकोई न सोबात जी। श्री महामती युगल सारू पर मरी बलि बलि जाय जी। पिया तुम से किरियो में और मेरी पियो जी। मैं मेरी पीली बोले जी प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन करने के लिए। कल सुबह सुंदर साथ जी पुनः उपस्थित होंगे इसी समय पर। तो अब विदा लेते हैं सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा। प्रणाम जी।